बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि एवरी ओपन बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज़ एन ओपन सेट, यानी हर ओपन बॉल जो है वो एक ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन को रिकॉल करें कि कोई भी सेट ओपन होगा अगर आप उसका कोई भी पॉइंट पिक करें, उस पॉइंट पर आप ओपन बॉल प्लॉट करें और वो जो ओपन बॉल है वो उस सेट में लाई करे, तो फिर वो सेट जो है वो ओपन है। लेट ये हमारे पास कोई भी एक ओपन बॉल है, एक्स उसका एक एलिमेंट है, सेंटर ए है और रेडियस आर है। अगर एक्स इस ओपन बॉल का एलिमेंट है जो कि ये एक्स है, तो फिर एक्स का ए से जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगा। हम कह देते हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो R1 के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो R1 है और ओबियसली R1 जो है वो लेस देन R है। हम प्रूव ये करेंगे कि x पर अगर हम ओपन बॉल प्लॉट करें तो वो इसमें लाई करेगी। टेक R2 इज़ इक्वल टू R माइनस R1। R माइनस R1 जो है वो R2 है। अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस R1 है, तो R माइनस R1 जो है वो ये डिस्टेंस है। R2 जो है वो R माइनस R1 है और ये हमारे पास R2 है। एंड कंसीडर द ओपन बॉल सेंटर एट x रेडियस R2। हम ये शो करेंगे कि ये ओपन बॉल जो है वो इस ओपन बॉल का एक सबसेट है। फॉर दिस लेट y बिलोंग्स टू ओपन बॉल सेंटर एट x रेडियस R2, तो y का x से डिस्टेंस लेस देन R2 होगा। अब ये जो y है, ये y कब इस ओपन बॉल का एक एलिमेंट होगा? अगर मैं y का a से डिस्टेंस निकालूं तो वो लेस देन r आए, तो y जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। तो a से y का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम y बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x, x फ्रॉम y। ये भी हमारे पास r1 के बराबर है और ये लेस देन है r2, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y लेस देन है r2। तो यहाँ वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो डिस्टेंस ऑफ a या डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम a इज़ लेस देन r, तो y जो है वो इस ओपन बॉल का एक एलिमेंट है। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि इस ओपन बॉल का हर एलिमेंट जो है वो इस ओपन बॉल का भी एक एलिमेंट है। सो डैट दिस ओपन बॉल इज़ कंटेन्ड बाय दिस बॉल, यानी ये जो ओपन बॉल है सेंटर एट x रेडियस R2, ये इसका एक सबसेट है, विच इम्प्लाइज कि हर ओपन बॉल जो है वो एक ओपन सेट है। इज़ एन नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम ये है कि कोई भी सेट O जो है वो ओपन होगा इन अ मैट्रिक स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। मतलब कि अगर सेट ओपन है तो फिर वो ओपन बॉल्स का यूनियन है, और अगर हम कोई ओपन बॉल्स का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास एक ओपन सेट है, यानी बोथ वेज में कैरेक्टराइजेशन है, कन्वर्स भी ट्रू है। लेट ओ ओपन है, अगर ओ जो है वो ओपन है तो हमने शो ये करना है कि ये यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है। अगर ओ ओपन है देन बाय डेफिनेशन हर एक्स के लिए हमें एक ओपन बॉल मिलेगा जो कि ओ का सबसेट होगा। एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल और ये सबसेट है ओ का। अब ओबियसली हम जो सेट ओ है उससे एज अ यूनियन ऑफ इट्स सिंगलटन सबसेट्स लिख सकते हैं, यानी एक सेट ए है वो बराबर है 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर है 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो यहाँ हमने यही लिखा है सिंगलटन एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। अब हर एक्स जो है वो किसी ना किसी ओपन बॉल का सेंटर है, हर एक्स जो है वो किसी ना किसी ओपन बॉल का सेंटर है।
तो इसलिए ये जो यूनियन है वो इन तमाम ओपन बाल के जो यूनियन है उनका सबसेट है। और हमारे पास जो ओपन बाल हैं उनका जो यूनियन है वो ओ का सबसेट है, क्योंकि हर ओपन बाल जो है वो ओ का एक सबसेट है, तो इनका यूनियन भी ओ का सबसेट है। सो बाय ए एंड बी ओ जो है वो ओपन बाल्स के यूनियन के बराबर है। नेक्स्ट सपोज दैट यानी कन्वर्सली ओ इज़ यूनियन ऑफ ओपन बाल्स। हमने शो ये करना है कि ओ ओपन है। ओ को ओपन प्रूव करने के लिए हमने ये बताना है कि हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी ओपन बाल का सेंटर है। अगर x ओ का एक एलिमेंट है तो फिर x किसी ना किसी ओपन बाल का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने कहा है o इज़ यूनियन ऑफ ओपन बाल्स। अगर x o का एलिमेंट है तो x किसी ओपन बाल का एक एलिमेंट है, एज o इज़ यूनियन ऑफ ओपन बाल्स। अगर x इस ओपन बाल का एलिमेंट है तो फिर x का a से डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूँ तो वो लेस देन r है। इस डिस्टेंस को लेट कर लें कि ये r1 के बराबर है और टेक r2 इज़ इक्वल टू r माइनस r1। अभी हमने प्रूव किया कि ओपन बाल जो है वो ओपन सेट है। सेम वर्किंग रूल यूज़ करते हुए हम ये बता देंगे कि बताएंगे कि जो ओपन बाल जिसका सेंटर x है, रेडियस r2 है, वो इस ओपन बाल का एक सबसेट है और ये ओपन बाल o का सबसेट है। ओबियसली o जो है वो यूनियन ऑफ ओपन बाल्स है, हमने कंसीडर किया है। तो x बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल जिसका सेंटर x है, रेडियस r2 है और ये सबसेट है o का, विच इम्प्लाइज कि हर एलिमेंट जो है o का वो किसी ना किसी ओपन बाल का सेंटर है। सेम यही वर्किंग रूल यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि x जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। दिस प्रूव्स डैट o इज़ ओपन। मतलब कि ये हमारे पास कोई भी सेट था और ये हमारे पास कोई ओपन बाल है, सेंटर a है और रेडियस r है। तो हमने क्या किया कि ये x एलिमेंट था, इस x पर एक ओपन बाल प्लॉट की है और ओबियसली ये ओपन बाल जो है ये o का सबसेट है। दिस प्रूव्स दैट o इज़ ओपन। लेट x कोमा डी ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, देन फाई और x ये दोनों सेट जो हैं ये ओपन है। ओपन सेट की डेफिनेशन हमें पता है। फाई जो है ये ओपन है क्योंकि फाई में एक तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, एंड सो द रिक्वायरमेंट दैट ईच एलिमेंट ऑफ फाई इज़ द सेंटर ऑफ एन ओपन बाल कंटेन्ड इन फाई इज़ ट्रिवियली सेटिस्फाइड। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर ओपन बाल का झगड़ा ही ख़त्म हो गया। हमें तो ये चाहिए ना कि कोई एलिमेंट लें तो उस पर जो ओपन बाल प्लॉट करें वो उस सेट में लाई करे। जब एलिमेंट ही नहीं है तो ये हमारे पास ट्रिवियली सेटिस्फाइड है कंडीशन। तो फाई जो है वो एक ओपन सेट है, ओपन बाल नहीं है, ओपन सेट। ओपन बाल जो है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, फाई जो है वो एक ओपन सेट है। पीछे हमने प्रूव किया कि हर ओपन बाल जो है वो एक ओपन सेट है। कन्वर्सली हमने बात नहीं की कि ओपन सेट जो है वो ओपन बाल है या नहीं है, इसकी हम एग्जांपल आगे जाकर देखते हैं। तो फाई जो है वो एक ओपन सेट है। एक्स जो है वो भी ओपन है क्योंकि जो ओपन बाल बनेगा वो एक्स का सबसेट होगा और ओबियसली वो एक्स कंटेन्ड इन एक्स है। एक्स इज़ ओपन बिकॉज फॉर ईच रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर करें और एक्स हमारे पास एलिमेंट है, इस एक्स पर ओपन बाल फाइंड करें, रेडियस आर, तो वो एक्स का सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज़ ओपन। यानी आप कोई भी कलेक्शन कंसीडर करें, काउंटेबल कलेक्शन, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज़ ओपन। यानी आप कोई भी इनफाइनाइट कलेक्शन कंसीडर करें ओपन सेट्स की, उनका यूनियन लें तो वो अगेन हमारे पास एक ओपन सेट है। लेट ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। अब ये जो कलेक्शन है वो हमारे पास काउंटेबल भी हो सकती है, काउंटेबली इन्फिनिट या अनकाउंटेबल। बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। लेट ए जो है वो इनका यूनियन है। एक्स ए का एलिमेंट है तो फिर एक्स जो है वो किसी ए अल्फ़ा में है फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। क्योंकि ए अल्फ़ा ओपन है तो
तो इस x पर ओपन बाल मिल जाएगा जो इसका सबसेट है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन बाल सेंटर एट x रेडियस r कंटेन्ड इन a अल्फ़ा। अब ये ओपन बाल a अल्फ़ा में है तो इनके यूनियन में भी है। अगर इनके यूनियन में है तो यूनियन a के बराबर है। तो x के लिए हमें ओपन बाल मिला जो a का सबसेट है, हेंस a इज़ ओपन। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन x इज़ ओपन। देखें हमने यूनियन के केस में एनी कलेक्शन कंसीडर की है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो हमारे पास यूनियन ओपन सेट आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में हमने फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की बात की है। लेट a1 a2 अप टू an ये फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं इन x और a इनका यूनियन है। अगर x a का एलिमेंट है तो फिर x जो है वो a i का एलिमेंट है फॉर ऑल i ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू n। फॉर ईच i a i ओपन है तो हमें एक ओपन बाल मिल जाएगा सेंटर एट x रेडियस r1, ठीक है, जो कि सबसेट होगा a i का। फॉर एग्जांपल ये तीन हमारे पास सेट थे, a1 था, a2 था और a3 था। ये इनका इंटरसेक्शन है a और यहाँ पर एक पॉइंट है x। अब क्योंकि हमें एक ओपन बाल, फॉर एग्जांपल ये एक ओपन बाल मिल जाए। अब ये ओपन बाल जो है, सॉरी, जो ओपन बाल है वो ऑब्वियसली a में ही a1 में लाई करना चाहिए। या हम ये पॉइंट पिक कर देते हैं x ताकि हमें समझने में आसानी हो। हमने ये एक ओपन बाल इस x पर फाइंड कर लिया। इसी x पर हमें ये एक ओपन बाल मिल गया जो a2 में है, इसी x के यानी a3 में है। इसी तरह हम एक और ओपन बाल प्लॉट कर लेते हैं जो a2 में है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ओपन बाल चाहिए जो इन तीनों के इंटरसेक्शन में लाई करे। तो ये हम कह देते हैं रेडियस r1 था, एक रेडियस r2 था, एक रेडियस r3 था। फॉर ईच r1 हमें ओपन बाल मिल जाएगा जो a i में है, यानी r1 के लिए a1 में ओपन बाल, r2 के लिए a2 में, r3 के लिए a3 में। हेयर r i इज़ ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं कि जो सबसे मिनिमम रेडियस है वो चूज़ कर लेते हैं। टेक r इज़ इक्वल टू नॉट r i, r इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2 r3 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ हम देखें, अगर ये इंटरसेक्शन था तो ये एक ओपन बाल हमें मिल गया जो कि a1 में भी है, a2 में भी है, a3 में भी है। सिमिलरली इसी x पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास a3 है। एक ओपन बाल ये देख लें, इसका रेडियस r2 कह दें। तो r1 के लिए जो r1 रेडियस के लिए जो ओपन बाल है वो a1 a2 a3 तीनों में है, उनके इंटरसेक्शन में भी है। तो हम जो हमारे पास सबसे मिनिमम रेडियस होगा वो हम चूज़ कर लेंगे r ग्रेटर देन 0 है तो इस r के लिए हमें ओपन बाल मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ओपन बाल था इनमें से हर r के लिए, r1 r2 r3 जो सबसे छोटा था उसके लिए हमने एक ओपन बाल कंसीडर किया। तो ये हमारे पास सबसेट होगा a i का फॉर ऑल i greater or equal to 1 and less or equal to n. So this open ball is contained in A, hence A is open. ये हमारे पास काउंटर एग्जांपल है कि अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लें ऑफ ओपन सेट्स तो वो हमारे पास मे नॉट बी ओपन। ये हमारे पास एक सेट है -1/n से 1/n तक ओपन सेट है, ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है हर n के लिए। अब क्योंकि हमारे पास n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट कलेक्शन है। अगर मैं n की जगह 1 रखूँगा तो ये -1 से 1 तक इंटरवल होगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा तो ये -1/2 से 1/2 तक है। मतलब कि जैसे जैसे n को इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास जो ये सेट जो हैं वो छोटे होते जाएंगे, ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। तो जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो ज़ीरो जो है वो इन सब में कॉमन है।
अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो वो इंटरसेक्शन -1/2 से 1/2 है, क्योंकि ये सेट बड़ा है और ये सेट जो है वो इसका सबसेट है। सिमिलरली n=3 के लिए 4 5 n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा, और ज़ीरो जो है वो ओपन नहीं है। ये ओपन क्यों नहीं है? बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एन ओपन सेट। अगर ज़ीरो ओपन है और मैं स्मॉल रेडियस लूँ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, और इस ज़ीरो पर एक ओपन बाल प्लॉट करूँ -0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास बराबर है माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, और ये हम सबसेट नहीं है इस सेट का। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो ओपन सेट नहीं है। ये ज़ीरो था, ये हमारे पास 0 प्लस एप्सिलॉन है, और ये हमारे पास 0 माइनस एप्सिलॉन है। तो ये सेट जो है वो आर में ओपन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ओपन सेट है क्या वो एक ओपन बाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेट है ये भी एक ओपन बाल है, ये भी एक ओपन बाल है, इन दोनों का यूनियन है, ये एक ओपन सेट तो है। लेकिन ये एक ओपन बाल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो हम ये कह सकते हैं कि वो इसके एलिमेंट्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सेट जो है, अगर हम ओपन बाल की बात करें कि अब ये सेट जो है ये हमारे पास एक ओपन सेट है, क्योंकि ये यूनियन ऑफ ओपन बाल है, ओपन बाल्स है। ये भी हमारे पास एक ओपन बाल है और ये भी हमारे पास एक ओपन बाल है। लेकिन ये सेट ये एक ओपन बाल नहीं है, क्योंकि अगर पहले नंबर पर तो ये जो पोर्शन है वो इस सेट में नहीं है। 2 और 3 जो इंटरवल है वो इस सेट में नहीं है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर ओपन बाल की डेफिनेशन क्या है? x बिलोंग्स टू x सच डैट डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x इज़ लेस दैन r। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मान लूँ 1/2 को, और रेडियस ले लूँ r इज़ इक्वल टू 5, तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनका 1/2 से हम डिस्टेंस निकालें और वो लेस दैन 5 है, तो वो इस सेट में आने चाहिए, इस सेट में, यानी ओपन बाल में आने चाहिए। तो ये जो पोर्शन है, अब ऑब्वियसली अगर मैं इन पॉइंट्स का 1/2 से डिस्टेंस निकालूं तो वो लेस दैन 5 है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो इस सेट में नहीं है। तो इसलिए ये सेट जो है ये एक ओपन सेट तो है, पर ये ओपन बाल नहीं है। तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल थी कि हर ओपन बाल ओपन सेट है, पर कन्वर्सली हर ओपन सेट मे नॉट बी एन ओपन बॉल।